दोस्तों बांग्लादेश एक बार फिर जल उठा है और इसके साथ अगर आप मोहम्मद यूनुस देखें तो वो अब समझ रहे होंगे कि जिस गद्दी पर वो बैठे हैं वो दरअसल कांटों का ताज है। दोस्तों मोहम्मद यूनुस सबको खुश करने के चक्कर में सबको नाराज कर दिए हैं। एक तरफ उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो जमाते इस्लामी हैं, हार्ड लाइन इस्लामिस्ट हैं, इनको खुश करने के लिए उन्होंने बांग्लादेश से म्यूजिक क्लासेस और वैसे ही फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस कैंसिल करवा दिए। नतीजन आज स्टूडेंट सड़क पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं भारी भरकम संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनुस के खिलाफ। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट्स मशाल लिए हाथ में और वो कह रहे हैं कि आप हमारे लबों से संगीत बंद कर सकते हैं लेकिन दिल से कैसे बंद कीजिएगा। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें तो अवामी लीग भी मानो जैसे है ना वो 6 फीट नीचे मिट्टी के अंदर थी, उससे वापस बाहर आ गई है। बंद कॉल दिया है और उसके साथ पूरा बांग्लादेश हिला हुआ है कि क्या होगा। आप देख सकते हैं एबीसी न्यूज, विदेशी मीडिया, पश्चिमी मीडिया, वो भी कवर कर रही है कि देखिए और डिसरप्शन होने वाला है क्योंकि रूलिंग पार्टी जो थी, फॉर्मर रूलिंग पार्टी हसीना ने बंद का ऐलान किया है। वैसे ही दोस्तों हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को जो वर्डिक्ट है वो आना है और उसके साथ पूरा का पूरा बांग्लादेश कहीं जल ना जाए ये डर उनको सता रहा है। इस बीच में दोस्तों अगर आप देखें तो यूनुस के जो दो खास थे, दोनों ही इस्लामिस्ट, एक कम इस्लामिस्ट एक ज्यादा इस्लामिस्ट। एक तरफ दोस्तों बीएनपी है और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी है। दोनों ही यूनुस के खास है, दोनों आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं और यूनुस को किसी एक को खुश करना था, उसने बीएनपी को चुना है, जमात को साइड लाइन कर दिया। तो अब जमात नाराज है, वो कह रहा है कि जी हम भी धरने पर बैठने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आज यूनुस को पब्लिक एड्रेस करना पड़ा, एड्रेस टू द नेशन करना पड़ा और उसमें अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने अनाउंस किया कि वो चुनाव के साथ साथ रेफरेंडम करेगा। अब दोस्तों इसके साथ बीएनपी तो खुश है लेकिन जो यूनुस के खास थे, जी हाँ जमात, वो बेहद नाराज हैं। वो कह रहे हैं अब कुछ और करना पड़ेगा, देश केओस की तरफ जा रहा है और इस केओस में फिर कुछ प्रोटेस्ट हो सकता है, न जाने क्या हो जाएगा। यानी कि कहीं यूनुस को भी भागना ना पड़े, कुछ वैसा ना हो जाए। वहीं अल जजीरा, कतरी मीडिया, जो यूनुस के गुण गाया करता था, वो भी अब कहने लगा न्यू रूलर्स ओल्ड किलर्स, बांग्लादेश में एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ बढ़ते जा रहे हैं यूनुस के अंदर। क्लियरली अगर आप जमात ए इस्लामी को साइडलाइन कीजिएगा तो ग्लोबल बैकर्स आ जाते हैं। तो वही चीज यूनुस को भी देखने मिल रही है। लेकिन यूनुस करें क्या? बीएनपी ग्राउंड प्रेजेंस रखते हैं, वो जिस दिन चाहे उस दिन यूनुस के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकते हैं। तो यूनुस को तो एक साइड को चुनना था और उसने जिसे चुना है, दूसरा साइड बेहद नाराज है। इन शॉर्ट बांग्लादेश दोस्तों वापस जल रहा है। इस बीच में काफी चीजें हुई तो सब कुछ हम कवर करेंगे। रेफरेंडम में क्या होने वाला है, क्या पावर स्ट्रक्चर बदला गया है, बांग्लादेश में प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा होने वाले हैं, कुछ बदलाव लाया जा रहा है जिसके साथ क्या यूनुस अब प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री अपने अंदर रख लेंगे, क्या हो रहा है, बहुत जरूरी है एक बार इस पर हम नजर डालें। दिल्ली बॉम्बिंग वाले मामले में दोस्तों कहीं ना कहीं बांग्लादेश को हमने इग्नोर कर दिया तो ये नाइंसाफी ज्यादा देर नहीं चलेगी। आइए जरा बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यूपीएससी मंजिल चैनल लेकर के आए हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपके सारे यूपीएससी नीड्स की हम पूर्ति करते हैं। तो आप जरूर जुड़े, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो इसे आप मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जाइए यूपीएससी मंजिल चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, आपका बटन दबाना सब्सक्राइब का बेहद आवश्यक है। सबसे पहले यूनुस देखिए दोस्तों कुछ फंस गए हैं। ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे यूनुस बड़े नाराज हैं। अक्रॉस दी कंट्री जो कैंपसेस हैं, क्या ढाका क्या चिटागोंग, इरप्ट कर गए हैं। कारण है कि यूनुस ने जो म्यूजिक टीचर, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, बेसिकली गेम्स टीचर, पीटी टीचर, उसकी जो पोस्ट हटा दी है। वो बच्चे जो एस्पिरेशन रखते थे कि कल को म्यूजिक टीचर बनेंगे, पीटी टीचर बनेंगे, उन सब की नौकरी रातों रात खत्म हो गई। यूनुस ने क्यों किया? इस्लामिस्ट फैक्शन को खुश करने के लिए कि म्यूजिक तो अन इस्लामिक होता है, कैसे बांग्लादेश में चलने देंगे। तो हुआ यूं है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं जैसा आपने वीडियो में देखा, वो हाथ में टॉर्च लिए, मशाल लिए चैंट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आप म्यूजिक को स्कूल्स में तो बंद कर सकते हैं, हमारे लबों से बंद कर सकते हैं, लेकिन जो दिल में संगीत है उसका क्या। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है केवल और केवल एक पोस्ट के लिए नहीं, टीचर की भर्ती के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की कल्चरल आइडेंटिटी के लिए है। और उसके साथ इसको देखा जा रहा है जिसमें प्रोटेस्टर्स क्लियरली जो कह रहे हैं वो दिख रहा है कि वो यूनुस का जो इस्लामाइजेशन किया जा रहा है बांग्लादेश का, उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और जो ये इस्लामाइजेशन हुई है स्टेट पॉलिसी की, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। तो ये कहां तक जाएगी ये भी देखने वाली चीज होने वाली है।
दूसरी तरफ दोस्तों अवामी लीग ने बंद कॉल दे दिया है। बहुत ज्यादा डिसरप्शन हो रहा है स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि बांग्लादेश की जो शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, उन्होंने कहा है कि नेशन वाइड बंद होगा। फॉर्मर बांग्लादेश के जो मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव यही था यूनुस को बताना कि आज भी लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप क्रोनीज को सपोर्ट नहीं करते। और अक्रॉस दी कंट्री, सिर्फ ढाका में नहीं, हर जगह लोग इंडोर्स रहे और बॉयकॉट किया है। इसके साथ अवामी लीग बड़े ही इंपॉर्टेंट जंक्चर में खड़ी है, जहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है इस पार्टी के लिए। वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है अपनी स्ट्रेंथ, जबकि उसके सारे लीडर्स इस वक्त विदेश में हैं। तो ग्रास रूट में जो लीडरशिप मौजूद है वो अपनी शक्ति दिखा रही है कि हम आज भी रेलिवेंट हैं। तो ये भी दोस्तों देखने वाला है शेख हसीना के खिलाफ जो वर्डिक्ट आएगा उसके बाद कैसे बांग्लादेश में चीजें आगे बढ़ती हैं, वो भी कहीं ना कहीं नजर उस पर भी बनी रहेगी। वही दोस्तों प्रो इस्लामिस्ट फैक्शंस दोनों के दोनों लड़ रहे हैं। यूनुस ने दोस्तों जुलाई चार्टर अनवील किया था, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। क्या है इस अमेंडमेंट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा एक रेफरेंडम होल्ड किया जाए। अब दोस्तों रेफरेंडम कब हो, बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है उसने साफ साफ कहा था कि देखिए जी ये जो रेफरेंडम है ये चुनाव के साथ होगा। वही दोस्तों दूसरी तरफ जो जमात ए इस्लामी है उसका कहना था कि नहीं, रेफरेंडम पहले करो, जो है पहले अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करो, फिर अगला चुनाव करना। अब यूनुस के पास था ऑप्शन किसको खुश किया जाए, एक खुश तो दूसरा नाराज। यूनुस ने कहा देखिए जमाते इस्लामी तो अपने ही हैं, बीएनपी को खुश करते हैं। तो उसने बीएनपी को खुश किया, जिसमें उसने आज जो एड्रेस टू नेशन दिया उसमें अनाउंस किया कि जो रेफरेंडम है वो इलेक्शन के साथ किया जाएगा। और यह भी कह दिया अगर रेफरेंडम पास हो जाता है तो उसके साथ हर जो भी पार्टी आएगी चुनाव जीत के 120 दिन में उसे इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो क्या रेफरेंडम हो रहा है आपको बता देता हूं। सबसे पहले पब्लिक को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल यस और नो में जवाब देना है, क्या ये पास करना है या नहीं करना है। अंदर की जो इसमें न्यूएंस है वो बड़ी गंभीर है, बहुत मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले जुडिशरी अगर आप देखें तो इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे, एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा उसके एडवाइस पे। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होगा, सर्च कमेटी के बेसिस पे, पीएम के पास सर्च कमेटी, वो उसके ऊपर नहीं बैठेंगे। वैसे ही दोस्तों अगर आप देखें प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होंगे रियल पावर्स के साथ, जिसमें वो बिल्स को वीटो कर सकते हैं, जजेस अपॉइंट करेंगे, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेंगे, आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे, आर्मी भी उन्हीं के अंदर आएगी, आर्मी चीफ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी। वैसे ही एंटी करप्शन को लेके वो दोस्तों अब अगर आप देखें तो उसे किसी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए, वो जब चाहे तब किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी मंत्री को, किसी भी एमपी को उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। कौन पावरफुल है? प्रेसिडेंट, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के अंदर काम करने वाला है। वैसे ही अगर आप देखें तो बाकी चेंजेस किए जा रहे हैं, इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन हो जाएगा, जिसके साथ जो भी एक्शन लिया जाएगा वो तभी लिया जाएगा एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह, यही कारण है जिस वजह से सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। सेक्युलरिज्म का क्या, सेक्युलरिज्म हटा दिया जाएगा और उसके साथ लिख दिया जाएगा प्लूरलिज्म एंड इंटरफेथ हार्मनी। कोई सेक्युलर नहीं है बांग्लादेश अलमाइटी अल्लाह के आदेश पे ही सब कुछ किया जा रहा है। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारे अन्य चेंजेस हैं, मैंने आपको बस कुछ ऊपर ऊपर के बता दिए हैं, बाकी एक अपर हाउस बनाया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मेजर चेंजेस हैं जो कि होने वाले हैं। और पब्लिक से क्या पूछा जाएगा, हाँ या ना, सहमत हो या नहीं हो, बस यही पूछ लिया जाएगा। पब्लिक क्या जाने क्या क्या हो रहा है, हाँ या ना में, हाँ में वो ठप्पा मार के आ जाएंगे, इसी उम्मीद में यूनुस बैठे हैं। खैर दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, जमाते इस्लामी बड़ी नाराज है। जमाते इस्लामी का कहना था कि देखिए फरवरी में चुनाव होना है तो अभी नवंबर में रेफरेंडम कराओ, ये नहीं चलता। लेकिन बीएनपी का कहना था ना ना ना, सब साथ में होगा। तो अब दोस्तों हुआ यूं है, जो जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसने एक अर्जेंट सेशन किया है और उसके साथ ढाका में बैठ के वो नेक्स्ट स्टेप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। जो सेक्रेटरी जनरल है जमाते इस्लामी का, उन्होंने कह दिया कि ये जो अनाउंसमेंट आज यूनुस ने देश को दिया उस ये फेलियर है लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में, इसलिए यूनुस को नहीं बैठाया गया था। बैठाया तो जमात नहीं था आईएसआई के इशारों पे। ये लोगों के डिमांड को इग्नोर करना हो गया, ये देश को फर्दर क्राइसिस में यूनुस लेकर के जा रहे हैं। नया पॉलिटिकल क्राइसिस होने वाला है, वोटर्स के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, दो दो डब्बे में जाके पर्ची गिरानी होगी, बड़ा कठिन है, पब्लिक कैसे समझेगी, ये गलत हो रहा है। इन शॉर्ट दोस्तों यूनुस गद्दी पर बैठ तो गए, लेकिन जो पहना है वो कांटों का ताज है।
ये चीज़ वो रियलाइज कर रहे हैं। तो अब देखिए बांग्लादेश में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाले दिनों में आती रहेंगी, तो इस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी 19,999 में आपकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, तो आप जरूर जुड़े, लिमिटेड पीरियड ऑफर है दोस्तों। आप देख सकते हैं आपके लिए स्पेशल बैच हम लेकर के आए 11,999 में। प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम है, ताकि आप प्रीलिम्स क्लियर करें, उसके लिए आपके लिए सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स फोकस्ड लेक्चर है, स्मार्ट शीट्स है, टेस्ट हर तीसरे दिन होता है, लाइव मेंटर लेड सेशन होता है दोस्तों। 6 महीने, 9 महीने, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए हम लेकर के आए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें जल्दी से, क्योंकि ये ऑफर दोस्तों खत्म हो जाएगा, फिर कीमत बढ़ जाएगी।